सरकार सत्ता के नशे में चूर है और उसे पूरे तौर पर गुरूर है, अहंकार है अपनी ताकत का। हालांकि उतनी ताकत उनके पास है नहीं जितनी ताकत वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के गौरव की बात है। देश के गौरव का सम्मान देश के अंदर देश की सत्ता ने नहीं किया, ये नटशेल है और इस पे बात करनी चाहिए। ये अब आप देख लीजिए ना, ये तो मुसलमान नहीं है, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है इनको। तो ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सत्ता के नशे का सवाल। ठीक है, 9 तारीख तक जो है वो इंतजार कर लें, पता चल जाएगा कि एक परिवार का है या एक देश का है। तो देश का परिवार खड़ा हुआ है वहां पर। मीडिया नहीं है अब ना इस देश में, मीडिया नहीं बचा है। मीडिया भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है। मीडिया है कहाँ? कौन मीडिया है? मीडिया आप लोग हैं। रहना चाहिए। रेसलर तो अब गंगा में भी मेडल बहाने को मजबूर हो चुके हैं। नहीं वो तो उनको रोक लिया गया। ठीक है, वो उस वक्त उनको जाहिर है कोई भी शख्स हो डिप्रेशन में तो आते ही ना जब इंसाफ नहीं मिलता। और इतनी बड़ी पोजीशन पे भाई वो एथलीट्स हैं, मुल्क में बहुत उनका जो नाम है सारी दुनिया में। इस किस्म के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उनको एक आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा डिप्रेशन होगा। ये समझना चाहिए। जो हमारे खेल मंत्री साहब फरमा रहे थे और दूसरे जो हमारे सत्तारूढ़ दल के लोग अपने सत्ता के नशे में चूर कह रहे थे कि ये देश का अपमान कर दिया और गलत किया, वो खुद कभी खुदा ना करे, हम तो उनके लिए भी दुआ करते हैं, वो कभी इस डिप्रेशन में ना आए। लेकिन जब आएंगे तो उनको पता चलेगा कि उस डिप्रेशन में आदमी क्या हरकतें करता है। क्या नाम का भी फर्क है? मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी और पार्टी से होते या कोई मुसलमान होता, क्योंकि हमने एमजे अकबर को देखा है, उनके ऊपर मीटू का आरोप लगा था, तुरंत इस्तीफा ले लिया गया था। और यहाँ ब्रजभूषण पर 7 लोगों ने आरोप लगाया है, FIR दर्ज हुई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमजे अकबर भी बरी हो गए, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन उनसे तुरंत इस्तीफा ले लिया गया था। अब उस पर वो कह सकते हैं कि भाई अपने इस्तीफा ही लिया था ना, क्योंकि वो तो नैतिकता के आधार पे ले लिया था, नैतिकता दिखानी थी वहाँ। अभी नैतिकता जो है वो सत्तारूढ़ दल के अंदर की जो नैतिकता है उसी स्टोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ब्रिजभूषण की जगह अगर कोई मुसलमान होता तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। देखिए, आप ये सब बातें इस मौके से इन बच्चियों के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें मुसलमान और हिंदू को की कोई बात करनी चाहिए। ये देश के गौरव की बात है। देश के गौरव का सम्मान देश के अंदर देश की सत्ता ने नहीं किया, ये नटशेल है और इस पे बात करनी चाहिए। ये अब आप देख लीजिए ना, ये तो मुसलमान नहीं है, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है इनको। तो ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सत्ता के नशे का सवाल है। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक परिवार का धरना, एक परिवार का आंदोलन, इससे ज्यादा पहलवान हमारे साथ है। ठीक है, 9 तारीख तक जो है वो इंतजार कर लें, पता चल जाएगा कि एक परिवार का है या एक देश का है। अच्छा, तो देश का परिवार खड़ा हुआ है वहां पर। वो अगर ये कह रहे हैं कि ये एक परिवार का है तो 9 तारीख तक पता चल जाएगा। कुछ बड़ा होगा ये तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो जाने, लेकिन जो आज खाप पंचायत में हुआ है वहाँ पर जो सेंटिमेंट्स हमने देखे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो तो 9 तारीख तक भी इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। ये तो वहाँ लीडर्स ने और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ गए हैं उन्होंने समझा बुझा के 9 तारीख तक वक्त लिया, वो तो कल ही मूवमेंट शुरू कर देते। तो ये जो 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, इस 1 हफ्ते में कार्रवाई मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी, लेकिन नहीं होती तो पता चल जाएगा कि ये एक परिवार कौन सा है, सामने आ जाएगा। पूरा देश एक परिवार बन के खड़ा होगा, वहाँ दिखाई दे जाएगा। आखिरी सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है कि अब इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना ही जरूरी है? कानून, जब किसान कानून आया था उसके बाद फिर CNRC का ले लें, अब ये पहलवानों को ले लें, क्या ये जरूरी हो गया कि बिना धरना प्रदर्शन की, आंदोलन की सरकार सुनेगी नहीं? सरकार सत्ता के नशे में चूर है और उसे पूरे तौर पर गुरूर है, अहंकार है अपनी ताकत का। हालांकि उतनी ताकत उनके पास है नहीं जितनी ताकत वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो अवामी मुद्दों पर भी अवाम को नहीं सुनना चाहते। कानून जिसके लिए बना रहे हैं उसी की नहीं सुनना चाहते। एक आदमी कह रहा है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप रोटी दे रहे हो, वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए रोटी, आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं नहीं नहीं तो तुमको लेनी पड़ेगी। ऐसे कानून, तो ये सत्ता का गुरूर है, सत्ता का नशा है। ये डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि वो राजा हो गया है इस देश का, राजा तो जब राजशाही थी तब नहीं सुनी आवाम ने राजाओं की, तो अब डेमोक्रेसी में कहाँ सुन लेंगे। तो इस राजशाही में की मुट्ठी जो कर्नाटक में तो खुल गई, सिर्फ प्रधानमंत्री जी थे वहाँ, अमित शाह जी थे वहाँ, नड्डा जी थे वहाँ, स्टेट लीडर नहीं था।
जय बजरंगबली के नारे लगा रहे थे वहाँ। तो अब आपने जवाब दे दिया उसका। तो सत्ता, डेमोक्रेसी में सत्ता का गुरूर किसी पे भी नहीं जचता, और जब गुरूर आता है तो सत्ता पानी की तरह बह के हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है। तो उनके हाथ से सत्ता फिसलेगी, ये मगरूर हो गए। लेकिन एक चीज है, जब किसान आंदोलन हो रहा था वहां पे प्रदर्शनकारियों को आंदोलनजीवी कहा गया, यहाँ भी जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको मीडिया के द्वारा तो आप तो ये आंदोलनजीवी सत्ताजीवी हो गए हैं। मीडिया भी ये कह तो रही है ना कि 10 ही साल के अंदर सत्ता बर्दाश्त नहीं हुई। देखिए, इक़्तिदार को बर्दाश्त करने के लिए एक तहम्मुल की ज़रूरत होती है, और जो लोग होते हैं इक़्तिदार चलाने वाले, जो अब यहाँ पर चोल राजाओं ने 1600 साल इक़्तिदार चलाया है। 1600 साल पूरी दुनिया की हिस्ट्री में एक ख़ानदान का इतना बड़ा इक़्तिदार नहीं चला। कैसे चला? अमन रखा, शांति रखी, बर्दाश्त रखी, मोहब्बत की, लोगों की बात, मजबूर की फरियाद सुनी और उसकी फरियाद को फ़ौरन पूरा किया, तो 1600 साल सरकार चली। ये इतने ऐसे लोग हैं कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुई सत्ता। 9 साल सत्ता बर्दाश्त नहीं हुई, और ये समझना है कि हमारा इस देश में कहीं अब कुछ बिगाड़ने वाला नहीं मीडिया रहा। भी हम तो कह रही ये है चाहे आंदोलनजीवी है, मीडिया भी कह रही है। नहीं, मीडिया नहीं है अब ना इस देश में। हाँ। मीडिया नहीं बचा है। मीडिया भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है। मीडिया है कहाँ? कौन मीडिया है? मीडिया आप लोग हैं। अब इस देश में आप ही लोग, सैटेलाइट मीडिया है, वो IT सेल है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का IT डिबेट सेल होता है, प्राइम टाइम चलता है, एवरीथिंग इज फॉर बीजेपी। वो बीजेपी का IT सेल है। इसके अलावा उसको अभी तो, और पूरा देश इसको समझ चुका है। वॉइस ऑफ इंडिया, दे कैन क्लेम, इट्स देयर प्रोरोगेटिव, बट जनता ये जानती है इस देश की कि ये जो टेलीविज़न के चैनल्स हैं, बहुत सारे बड़े अखबारात हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, और ये सच नहीं बोलते, इसलिए इनकी जो बात ये कहें उसको ना माना जाए। तो अब उस मीडिया का भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं बचा है। वो समझ रहे हैं कि फ़ायदा है, नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन लोग जानते हैं, जो भक्तगण हैं वही उस पर बिलीव करते हैं। बाकी भारत अब मीडिया पे बिलीव नहीं करता, सब जानते हैं बीजेपी की वाणी। डिबेट में हर 2 दिन के बाद जिहाद प्रकरण आ जाता है उनके डिबेट में। ठीक है, उनको यही करना है, और क्या करें।